नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस हब एकेडमी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ा हुआ था, तो आज नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता। तो आज से हमें विभाज्यता पढ़नी है। विभाज्यता से जुड़े हुए बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये मान के चलो कि अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उनकी 2 शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में से विभाज्यता से सवाल जरूर आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें विभाज्यता से जुड़े हुए जितने भी अच्छे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को तोड़ना है। तो क्लास थोड़ा सा शायद लंबी चली जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप जो यहाँ से सीखें वो आप 100% गेन करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी है 2, 4, 6 और 8 पर। किस पर? 2 से भाग कराना है, 4 से भाग कराना है, 6 से भाग कराना है, 8 से भाग कराना है, 16 से या फिर 32 से या फिर 64 से, किसी भी संख्या से। आप जानते हैं आप 2 को 2 की घात 1 लिख सकते हो, 4 को हम लोग 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 6 के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, 6 के बारे में बाद में बात करेंगे। 8 को हम लोग 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 16 को हम लोग 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 32 को हम लोग 2 की घात 5 लिख सकते हैं, 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अगर हम आगे भी 128, 256, 512, 1024, 2000 वगैरह वगैरह आगे अगर हम इसी तरीके से बढ़ते जाएं तो हमें विभाज्यता के रूल्स इसी तरीके से बना लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आती हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे क्लास में तो आपको नियम याद कराना नहीं बल्कि नियम को समझना बताएंगे। ठीक है, तो क्लास में साथ में जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और एक बात का हम दावा कर रहे हैं, आज जब आप ये चीज पढ़ लेंगे उसके बाद में आपसे किसी भी नंबर का क्यों ना पूछा जाए, आपसे बोलेगा, कोई एक संख्या दे देगा 7-8 अंकों की और बोल देगा कि ये संख्या 29 से कट रही है कि नहीं कट रही है, आप बता देंगे। आपसे बोल देगा 37 से कट रही है कि नहीं कट रही है, आप बता देंगे। मतलब ये है कि आपसे 43, 47, 51 किसी भी संख्या से पूछ लिया जाए, यहां तक कि आपसे 97 से भी भाग कराने के लिए अगर बोल दिया जाता है तो फिर आप मिनटों में क्या, सेकंडों में आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग धीरे धीरे क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ध्यान रखिएगा एक दूसरे से चीजें रिलेट होकर गए हैं, तो इसलिए किसी भी पार्ट को छोड़िए मत। देखो जैसे कि सपोज कर लो, अगर हमें 2 से देखना होता है कि कोई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप जानते हैं कि उसका जो इकाई का स्थान है, उसके इकाई के स्थान पर 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 होना चाहिए। उसके इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर संख्या विभक्त हो जाएगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, क्या, अगर हम 2 से भाग करा रहे हो तो उसमें जो इकाई का अंक हो, यूनिट प्लेस हो, उसी को हम लोग 2 से भाग करा लें। जो इकाई का अंक हो उसी को हम क्या करें, 2 से भाग करा लें। अगर संख्या कट जाएगी तो पूरी संख्या कट रही है, अगर संख्या नहीं कटती तो फिर संख्या नहीं कटेगी। उसी तरीके से अगर हम 4 से भाग देने की बात करें तो यहां पे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो घात कितनी है? 2 है, 2 के ऊपर घात कितनी है? 2। तो अभी घात 1 थी तो यूनिट 1 प्लेस हमने लिया था। अब जब घात 2 है तो हम यूनिट 2 प्लेस लेंगे, मतलब इकाई के 2 अंक। इकाई के 2 अंक मतलब ये वाला और ये वाला ले लें, तो यूनिट 2 प्लेस डिवीजन बाई, जिस नंबर से भाग कराना उसी से भाग करा लो भाई। तो 4 से हम भाग करा के चेक करेंगे कि संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर हमें 8 से चेक करना है तो 2 की घात कितनी है? 3 है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, यूनिट 3 प्लेस। क्या चीज? यूनिट 3 प्लेस। तो कहने वाला जितनी घात है उतने ही आप इकाई के अंक लेंगे और भाग किससे कराएंगे? जिससे हमें भाग कराना है, तो भाग 8 से करा देना। 16 में क्या करना है, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, मतलब ये है कि यहां पे हम यूनिट के 4 प्लेस लेंगे और डिवीजन कराएंगे 16 से। 2 की पावर 5 मतलब 32 से जब भाग कराना होगा तो 2 की पावर 5 है, कहने वाला हम इसे लिख सकते हैं यूनिट 5 प्लेस, इकाई के 5 अंक लेंगे और उसको भाग करा देंगे किससे? 32 से।
अगर 64 है तो फिर वही चीज 2 की घात 6 लिख सकते हैं, यूनिट के 6 प्लेस डिवीजन बाय 64। इस तरीके से हम सवालों को कर रहे होंगे। अगर हम यहां पे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें आपको समझाने के लिए, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से सवाल आने हैं वो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पहले धीरे धीरे क्लास को रूल को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ समझ में आएगा। तो जैसे कि यहां पे देखो भाई, कोई एक नंबर हम सपोज कर लो दे लेते हैं 89452। तो हमने पूछा कि ये क्या संख्या 2 से कट रही है, तो फिर आप 2 से कटने के लिए क्या करेंगे, आप इकाई के अंक को चेक करोगे, क्योंकि 2 को हम लोग 2 की घात 1 लिखते हैं। तो आप क्या करोगे, इकाई के अंक को चेक करोगे, किससे भाग कराके, जिससे भाग करने के लिए बोला गया। तो 2 से भाग करने के लिए बोला है तो हम सिर्फ से 2 से भाग कराएंगे। सपोज कर लो अगर आपसे पूछ लेता कि ये जो संख्या है ये 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो 4 से कटने के लिए 2 का स्क्वायर मतलब यूनिट के हम लोग 2 प्लेस लेते हैं। तो इकाई के 2 अंक 52 ले लेना और 52 को हम 4 से भाग करा लें। अगर संख्या कट जाए तो फिर कट रही है, तो यहां पे देखो कट रही है ना, 4 से 17 बार जाएगा और कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो संख्या होगी वो 4 से कट जाएगी। बात समझ में आई। बात आती है 8 के लिए, तो 8 के लिए इकाई के हमें 3 अंक लेने, तो इकाई में इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 3 अंक ले लो 452। तो 452 को हमें 8 से डिवीजन कराना है, तो 8 से भाई भाग करा दो, 8 पंचे 40 और 5 बचेगा तो फिर 52 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 होता है, मतलब ये संख्या 8 से अभी नहीं कट रही है, 8 से नहीं कट रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 89452 है वो संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब इसके आगे 16, 32 जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे उसी तरीके से हम लोग चेक करते जाएंगे। वैसे इनको सॉर्ट आउट करने के लिए जब कभी 16 से या फिर 32 से भाग कराने की बात आती है तो हम भाग एक और रूल से कराते हैं, लेकिन वो रूल हम आपसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन उस टाइम इतने ब्रॉड तरीके से बात नहीं हुई थी। तो इस बार जब हम बात करेंगे तो इस बार आपके सामने ये जो सभी रूल्स वगैरह हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से बात करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, वो कोशिश की जा रही है कि अप्रोक्सीमेट 80-90% आपको दे दिया जाए, ठीक है। अभी धीरे धीरे कुछ केसेस में अभी क्लासेस छूट रही हैं, ठीक है, तो वो अभी कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है। आपकी प्लेलिस्ट में क्लासेस पहुंचती जाएंगी और जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे नोट्स जरूर बनाते रहे। हाँ चलिए जरा हम एक आधे सवाल लेते हैं और उसको फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई देखो आपके सामने सवाल यहां पर आ रहा है, देखो क्या दिया, 8, 9x और 6, 8, 9x और 6। ध्यान रखिएगा ये x लिखा हुआ है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई साइन मत ले लेना, ठीक है। 8, 9x एंड 6 संख्या 4 से विभक्त होती है, किससे, 4 से विभक्त है। तो बताइए x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है। आपके सामने ऑप्शन दिए 5, 4, 3 और 2, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया। आपसे ये नहीं पूछा कि ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, आपसे ये बोल दे कि ये 4 से कटेगी, लेकिन इनके कितने मान संभव है, मतलब x के प्लेस पे आप क्या क्या रख सकते हैं। चलिए जरा सुनते हैं। सपोज कर लो x के प्लेस पे अगर हम पहले 0 रख लेते हैं, क्योंकि हमें x के प्लेस पे कोई एक अंक रखना होगा, और अंक क्या होते हैं, अंक जो होते हैं बेटा वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। अगर आपसे सपोज कर लो कभी एग्जाम में छोटा सा सवाल पूछ ले कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आप अंकों की संख्या कितने बताएंगे, 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ये तो आपको आता ही है। चलो भाई जब आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बताना है कि x के प्लेस पर कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, किस लिए, 4 से डिविजिबल होने के लिए। तो x के प्लेस पे पहले हम 0 रखते हैं, तो यहां पे 0 लास्ट वाला डिजिट 6। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि हम इकाई के 2 अंकों को 4 से भाग कराएं। तो जब आप इसमें 4 से भाग करा रहे हो तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा जब हम 0 की जगह पर 1 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 16। तो देखो भाई 4 से हम डिविजिबल करा रहे हैं तो कट रहा है, हाँ कट रहा है। अब जैसे अगर हम 1 की जगह पे 2 रख दें तो 26/4 होगा, तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम 1 की जगह पे 3 रख देंगे तो 36 होगा, वो 4 से कट रहा है। अच्छा एक निष्कर्ष बन के आ रहा है क्या, जब आप x के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इकाई जो सम अंक है, जो इवन नंबर्स हैं, इवन डिजिट्स हैं, अगर आप उन्हें रख रहे हैं तो फिर संख्या नहीं कट रही है। लेकिन जब ये विषम अंक रख रहे हैं, 1 रखा है, 3 रखा है,
5 रखा है या फिर 7 रखा है या फिर 9 रखा है, तो देखो ये ये सभी संख्या है वो 4 से कट रही हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 होता है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 9 होती है। टोटल कितनी होती है? 5 होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर 8, 9, x और 6 जब 4 से डिविजिबल हो रहा होगा तो वहां पे x के टोटल कितने मान संभव हो सकते हैं? x के टोटल 5 मान संभव हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहीं पे अगर हम सपोज करो सवाल ये बोल देते, क्या ध्यान सवाल कर देखिए, बोला 8, 9, x, 6 संख्या 4 से विभक्त है, तो बताइए x का सबसे न्यूनतम संभव मान, x का सबसे न्यूनतम, सबसे कम पूछा जाए तो x का जो सबसे कम मान होगा वो कौन सा होगा? 1, और सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? 9। तो अगर यहां से 2 सवाल और टूट सकते हैं, तो अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। सबसे छोटा बोल दे तो 1 लिख देना, सबसे बड़ा बोल दे तो फिर 9 लगा देना। क्लियर है? कंफर्म ना? तो चलो भाई इसको हटा दें और अगला सवाल लेते हैं। धीरे धीरे इन सवाल कॉन्सेप्ट को सीखते सीखते ही हम अपने इन सवालों को भी सीख लेंगे, तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। ओके ना? और अभी आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें पढ़नी है। देखो अगले सवाल में ये बोला गया है 2, 4x एंड 4, ये जो संख्या है वो 4 से विभक्त है, तो बताइए x के कितने मान संभव है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से? 5, 4, 3 और कौन सा? 2। तो आपसे ये चीज बोला है, तो बताइए x के कितने मान संभव। तो आपको यहां पे x की वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है। हम आपको आंसर यहां पे नहीं बताएंगे, आप हमें आंसर बताएंगे। कहां पर? कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप आंसर बताने वाले नहीं है, देखो इसीलिए खांसी आ गई। हाँ, तो कोशिश ये है कि आप जल्दी बता दें। कमेंट बॉक्स सेक्शन मेरे लिए हमेशा खुला रहता है, ठीक है? जो मेल है वो मेरे फोन पे ओपन है, तो आप जैसे ही आंसर बताएं मेरे पास मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? देखो अगला सवाल भी जरा देख लेते हैं। अगला सवाल भी इसी से है। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, आपके सामने देखो दिया 3, 6, 4, 8, 3, 2, 4 डैश 5, 3, 0, 3, 7। आपसे बोला गया अगर ये संख्या क्या है? 8 से विभक्त है। संख्या 8 से विभक्त की जाए तो शेषफल पूछा है। क्या चीज? शेषफल पूछा है। ऑप्शन आपके सामने 5, 4, 3, 2 दिए हुआ, ठीक है? सवाल आपके सामने नीचे दिया, ऊपर भी लिख दिया। तो आपसे ये चीज बोली है कि ये जो संख्या है वो संख्या किससे? 8 से विभक्त की जाती है। 8 से विभक्त की जा रही है, तो फिर शेषफल कितना है? अच्छा, आपको ये चीज पता है कि 8 की जब आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो हम इतने बड़े नंबर को तो 8 से डिवीजन कराएंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने नंबर्स हैं, कितने अंक लिखे हुए हैं। यहाँ पे डैश लिखा है, पता नहीं कौन सी संख्या है। तो हमने जब 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है, तो 8 की डिविजिबिलिटी में हमने ये चीज सीख रखी है कि भाई जो इकाई के 3 अंक होते हैं, क्या चीज? इकाई के जो 3 अंक होते हैं उसी में हम डिवीजन कराते हैं। तो 0, 3, 7 को 8 से डिवीजन करा दें, तो 8 से भाग कराओगे, भाई पहले तो भाग जा ही नहीं रहा हो क्योंकि 0, 3 है, नहीं जाएगा। तो 8 से आप जब भाग कराओगे तो 8 चौकी 32, यहां पे शेषफल कितना बचेगा? 5। शेषफल कितना है? 5। यही हमारा आंसर हो गया। नहीं आई बात समझ में? कंफर्म है ना? उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। वैसे आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। कंफर्म? तो चले इस सवाल को अब हटा देते हैं, ठीक है? और इसके आगे के अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखो सवाल जो था वो आपसे शेषफल पूछा था, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो सवाल है वो शेषफल प्रमेय का है, रिमाइंडर थ्योरम का है, तो फिर आप समझ करके आपके समझने में फिर फेर हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है? तो फिर ध्यान रखिएगा, सारे जो नंबर सिस्टम के जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, चाहे वो यूनिट डिजिट हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, नंबर्स ऑफ जीरो हो, या फिर अपवर्ग हो, फैक्टर्स हो, ठीक है? जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, डिविजिबिलिटी पढ़नी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह भी पढ़नी है, तो इतनी ये जो भी आपके सामने चैप्टर्स टॉपिक्स दिए हुए छोटे छोटे जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से आने चाहिए और एक दूसरे से रिलेट करते हुए आने चाहिए। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कहीं और के, लेकिन होंगे कहीं और के, तो उन सभी को हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, उसके लिए परेशान ना हो। चलो थोड़ा सा क्लास में आगे बढ़ते हैं और बातों को बंद करते हैं। देखो अगला हमने देखा हुआ है 3, 9 और 11 के लिए भी अभी कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एक तरह का सिंपल सा ही है।
देखो जब हमें क्या करना हो, हमें 3 से भाग कराना हो, 3 से भाग कराना हो, कोई हम नंबर ले लेते हैं 4192 और 8732, कुछ ये नंबर दिया है। हमने आपसे पूछा ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए बताइए कटेगी कि नहीं कटेगी। जब भी कभी भी हमें 3 से चेक करना हो तो जो भी आपको नंबर्स दिए जाए, जो भी आपको नंबर दिया जाए उसके अंकों का योगफल, उसके अंकों का योगफल कर लो। चलो अच्छा अंकों का योगफल कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन अंकों का योगफल हमें करने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? थोड़ी बहुत तो होगी। 3 2 5 7 5 12 12 8 20 20 2 22 22 9 फिर 31 31 32 32 36। तो इस तरीके से मतलब काउंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। आप सीधे सीधे करेंगे, आप इन संख्याओं को जोड़े, 1 1 2 2 3 3 संख्याओं को जोड़ो और देखो भाई 3 से ऊपर ना जा पाए। जैसे जैसे 3 हो तो उसको हटा देना, जैसे 3 हो तो उसको हटा देना। देखो यहां पे 2 है, अभी 3 नहीं हुआ, तो पहली बार 3 3 को हटा दो, 3 हटा दिया, और जो संख्या 3 से कट रही है वो भी हटा दो, तो 9 भी 3 से कटता है ना, तो वो भी हमने हटा दिया। अब चलो भाई बढ़ो, 7 2 9 ये भी हट गया, ठीक है। 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, तो 15 जो है वो देखो 3 से कट जाता है, हाँ कट जाता है। तो कहने बोले ये जो संख्या है ये क्या है, ये 3 से कट जाएगी। अच्छा आपने 3 के लिए सीख लिया, क्या हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स और डिवीजन करा देंगे 3 से, ठीक है। 9 के लिए क्या करते हैं, 9 के लिए भी यही चीज करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन 9। तो अगर हम इसी सवाल को लेना चाहें तो इसी सवाल को ले लो भाई, 41928732। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहली बार जोड़ना है, जोड़ करके 9 से आप भाग करा सकते हो, लेकिन हम क्या करें, हम ये चीज कर लें कि भाई इनके योगों को 9 करते जाएं। पहली बार 9 यहां पे हट जाएगा, 1 और 8 9 हट जाएगा ना, तो हमने यहां से 8 और 1 को हटा दिया, 7 और 2 9 हट जाएगा। अब देखो भाई 4 2 6 और 6 और 3 9, कुछ बचेगा क्या है, 4 भी हट गया, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 2 6 6 3 9। तो यहां पे कहने वाले ये जो संख्या है वो 9 से कट रही है, ठीक है। अगर सम पूरा 9 से एलिमिनेट होगा तो पूरी संख्या भी 9 से एलिमिनेट होगी। कंफर्म है? वैसे ये चीजें आपको आती हैं, हमें पता है, आप लोग बताओ या ना बताओ लेकिन हमें पता है, ठीक है। कह तो दिया है कि भाई अब फिर से नए सिरे से चीजें स्टार्ट कर दो, तो आपके एग्जाम्स के लिए नए सिरे से चीजें स्टार्ट कर दी गई, लेकिन अभी ये नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन जहां से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको कंप्लीट तरीके से करा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, मींस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारे आगे के टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होंगे उनके सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस अपने इंस्टीट्यूट में ही, सक्सेस हब एकेडमी में होगी। 11 के लिए जरा बात करते हैं। 11 के लिए है क्या, जैसे कि सपोज कर लो हम कोई एक नंबर लिख लेते हैं 41392 और यहीं से ही कोई नंबर बना लेते हैं 41392। ये कोई एक हमने संख्या बना ली है, ठीक है। कोई ये एक नंबर बनाया हुआ है 10 अंकों का। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या है वो 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो बाकी सारी चीजों को छोड़ते हुए बस आप ध्यान सुनिए, आप या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से, किसी एक साइड से स्टार्ट कर दो, किसी भी एक साइड से। तो हम चलो लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको करना क्या है, आप एक नंबर को लोगे, अगले नंबर को छोड़ोगे, फिर अगले नंबर को लोगे, फिर अगले नंबर को छोड़ोगे, फिर अगले नंबर को लेना है, फिर अगले नंबर को छोड़ो, ऐसे ही करेंगे। एक लो अगला छोड़ो, एक लो अगला छोड़ो, और सभी को हमें जोड़ना है। तो 9 को लिया, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 3 19, लिख लो इसे, ठीक है। अब जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं, बाकी के जो बचे हुए डिजिट्स हैं, उनका भी सम निकाल लो। 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, यहां पे 19 भी लिख लो। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। अगर यहां पर प्राप्त हुआ अंतर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, यहां पे जो अंतर मिलता है वो या तो 0 हो या तो 11 हो या तो फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो।
अगर 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 99 अगर ये मिल जाएगा तो 11 से कट जाएगा। वैसे इतना सब कुछ बड़ा मिलता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 0, 11 या फिर 22 ही मिलेगा। बहुत ही ज्यादा से ज्यादा है कि 0, 11 ही मिलने वाला है। 22 बहुत ही रेयर कंडीशन पे। आज तक की हमने इतने सारे सवाल कर डाले, लेकिन कभी हमको 33 वगैरह कभी भी नहीं मिला है। क्वेश्चन को चाहे जितना भी टिपिकल बना दे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी आगे चल के सवाल आएंगे, ठीक है, तो वहां पे हमें इनके बारे में बात करनी है। तो चले, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई है ना। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फिर इनको जरा हम हटा देते हैं और इसी के बेसिस पे एक आधे कुछ सवाल करके देख लेते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि वीडियो रोक करके पहले आप लोग सॉर्ट आउट करें। हाँ चलो भाई, आपसे सवाल में ये चीज बोली गई है। सवाल में आपसे ये कहा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त होगी। क्या बोला है? निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त होगी। चलो आपके सामने तो संख्याएं, हम भी अपने सामने संख्याएं लिख लेते हैं। 7, 4, 8, 8, 8, 9, 7। सेकंड ऑप्शन है 7, 4, 8, 8, 8, 9, 9। फिर थर्ड है 7, 4, 8, 8, 8, 9, 6। और फिर फोर्थ है 7, 4, 8, 8, 9, 0, 0। 11 से विभक्त होने के लिए हमने क्या बताया? एक नंबर को लो और अगले नंबर को जोड़ते चले जाओ। 8, 7, 15, 15 और 8 23, और 23 और 7 30। डिफरेंस करना है और जोड़ो भाई। 8, 4, 12, और 12 और 9 कितना होता है? 21। मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। क्या ये ऑप्शन होगा? एक सेकंड, 30 और 21 के बीच का अंतर कितने का है? 9 का। 9 क्या 11 से कटता है? नहीं कटता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमें बताना है कौन सी कटेगी। चलो अगला देखें। 9 और 8 17, 17 और 8 17 और 8 बताओ कितना होता है? 25, 25 और 7 32। हमें अंतर लेना है। 4, 8 12, और 12 और 9 21। क्या 32 और 21 के बीच का अंतर 11 होता है? होता है। 21 और 10 31, एक और जोड़ोगे 11, तो 11 जो है वो 11 से तो कट जाएगा ना। मतलब ये है कि ये जो संख्या होगी वो एलिमिनेट होगी। आगे भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। 8, 6, 14, 14 और 8 22, 22, 7 29। और यहाँ पे देख लो 8, 4, 12, 12 और 9 के 12 और 9 कितना होता है? 21। तो यहाँ पे देखो भाई, जो अंतर मिल रहा है वो 8 का है, तो 11 से ये नहीं कटता है। तो कहने का मतलब जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? ओके ना। तो आपको सीधे सीधे बस अंतर निकाल करके चेक कर लेना है कि अगर संख्या 0 या फिर 11 या फिर 22 ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो संख्या क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो 11 के लिए हम लोग ये डिविजिबिलिटी कर रहे हैं। अच्छा, एक और देखो, ऐसा ही कुछ सवाल दिया है, थोड़ा सा ठीक सवाल है। आपसे बोला गया 3, 6, 8, 9, 2, 5 संख्या 11 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या होगा। आपसे क्या पूछा है? तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, वैसे देखो 11 से जब इस तरीके से एग्जाम में सवाल अगर आता है, वैसे तो हम लोग भाई डायरेक्टली रूल्स के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ आपको रूल्स बताने हैं जो कि बनाए जाते हैं, जो कि क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी आपको बनाना सिखाएंगे। तो जब बनाना सिखाएंगे तो वहां पे इस सवाल का डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। इस सवाल का क्या होगा? डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। और वैसे अगर आप अभी निकालना चाहते हो तो फिर भाई उसी तरीके से निकाल लो कि भाई 9, 5 इस तरीके से अगर निकालोगे तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। और वैसे मेरी ये अभी के लिए सलाह है, अभी के लिए। अभी अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही हैं, कौन सी? जो अभी हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम अभी आपको रूल्स बनाना सिखाने वाले हैं। तो जब रूल्स बनाना सिखाएंगे तो फिर इस सवाल का जो आंसर है वो सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है? आप अभी के लिए इसको डायरेक्टली डिवीजन करा लो कि 11 3 33 बचेगा 338। ठीक है, अभी के लिए इतना डिवीजन करा लेना, और डिवीजन करा के जो आपका रिमाइंडर आता है उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी देर के बाद में आपको ये सवाल फिर से उठा करके आपको बता दिया जाएगा कि रिमाइंडर क्या है। और डिवीजन तो आता है ना, या फिर वो हम ही कराएं? वो तो नहीं कराना होगा ना मेरे को। नहीं, आप लोगों के ऊपर कुछ विश्वास नहीं है। आप लोग शायद को तो बोल दो कि हाँ भैया डिवीजन तो करा दो, मेरे को नहीं आ रहा है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कुछ भी कह सकते हो। अगले सवाल में देखो क्या दिया गया। 4, 2, 5, 7, 3 x दिया है, जो कि बोला है 72 से पूर्णतः विभक्त है।
तो x के स्थान पर संख्या पूछी। तो किसके स्थान पर संख्या पूछी? x के स्थान पर। ऑप्शन दिए 2, 4, 6 और 8। 4 ऑप्शन दिए, 2, 4, 6 और 8। एक बात बताओ, अब जरा ध्यान समझना। अच्छा, हम अगर 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें, किसके बारे में? 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में। तो 6 की डिविजिबिलिटी होती क्या है? अगर कोई संख्या, सपोज कर लो हमने 18 ले लिया, अगर कोई संख्या, किसी संख्या से हम देख रहे हैं कि ये एलिमिनेट हो रही कि नहीं हो रही है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उस संख्या के गुणनखंडों से भी, तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 गुणे 2, तो उस संख्या की गुणनखंडों से भी भाग जाएगी। तो 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है, तो पक्का है 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो मान लो अगर हमने ये बोला कि एक संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो वो संख्या किससे कटेगी? 6 से भी कटेगी। ये चीज क्लियर है? जैसे सपोज कर लो अगर हमने बोला कि भाई 12 से हमें चेक करना हो, 12 से चेक करना हो, तो फिर 12 के लिए हम क्या करें? 12 का अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो 12 के फैक्टर कर लेना, 4 और 3। संख्या 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, अगर 4 और 3 दोनों से कट जाती है मतलब 12 से भी कट जाएगी। सपोज कर लो हमने यहां पे ले लिया है, क्या ले लें? 24। 24 के फैक्टर कर दो, 8 त्रिक 24। अगर संख्या 8 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो कहने का मतलब क्या है? 18 से भी कट जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सवाल को निकाल सकते हैं। अगर 36 दे देते हैं तो 36 की भी तरफ फैक्टर कर लो, आप 6 into 6 भी कर सकते हैं या फिर 9 गुणे 4 कर लो। संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए। ओके, तो उसी तरीके के यहां पे सवाल दिया है 72। तो 72 के अगर हम फैक्टर करें तो 9 और 8 हमें मिल जाता है। मतलब ये जो संख्या दी हुई है वो 9 से भी कटनी चाहिए और किससे? 8 से भी कटनी चाहिए। तो 9 से कटने के लिए भाई सभी अंकों का जो योगफल है वो 9 से कटना चाहिए। तो चलो पहले 9 के लिए चेक कर लेते हैं। 4, 2, 6, या फिर आप ये देखो 5 और 4 9, इसको हटा देते हैं। 7 और 2 9, इसको भी हटा देते हैं। तो 3 में हम कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो कितना जोड़ोगे? 6। सी ऑप्शन आपका आंसर। बात खत्म। नहीं आया? क्लियर है ना? अब जब क्लियर है तो फिर इस पे हम बात क्यों करें? ठीक है, तो फिर इसको हम लोग तुरंत हटा देते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहो, जो चीजें क्लास में चल रही हैं उनको अब चलने दो और उनके साथ में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे भी काम करना होगा और क्लास में भी काम करना होगा। तो दोनों वर्क आप कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। देखो सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला अगला जो सवाल दिया गया है उस पे चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है 4 4 4 4 4 4 4 संख्या 37 से विभक्त की जाती है। किससे विभक्त की जा रही है? 37 से विभक्त की जा रही। तो शायद आपसे शेषफल पूछा हुआ है। क्या पूछा है? तो शेषफल क्या होगा, चलो बता देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई एक अंक की संख्या हो, क्या चीज? अगर कोई एक अंक की संख्या हो, तो एक अंक की संख्या अगर 3 बार या फिर 4 बार या फिर 6 बार रिपीट होती है, यहां भी कितने बार हो रहा है? 3 3 6 और एक अभी 7 बार हो रहा है, ठीक है। इसके लिए अभी हम बताते हैं। ये ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, जैसे कि अगर हम यहां बोले 5 5 5 5 5 और 5, या फिर कोई हम संख्या बोलते 7 7 7 7 7 7, तो ये जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा 37 से अवश्य कटती हैं। वो हमेशा किससे कटती हैं? 37 से अवश्य कटती हैं। इसका हम पूरा एक चार्ट बना के लाएंगे, ठीक है, जहां पे 1 अंक की, 2 अंकों की बनी हुई संख्या और 3 अंकों की, ठीक है। इस तरीके से बनी हुई संख्या अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी 2 बार रिपीट करके, कभी 6 बार रिपीट करके, कभी 3 बार रिपीट करके, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे अभी के लिए जो सवाल बीच में आ गया उसके लिए हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, और अभी जब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जब अभी मिलेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो जब हम 37 से यहाँ पे इसमें जब हम 37 से डिवीजन कराएंगे तो यहां तक की तो हमें शेषफल कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 4। तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? हमारा शेषफल हो जाएगा। क्लियर है? ओके ना। ये अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे तो यहां पे हमको ये चीजें याद ही करानी है, तो वो चीजें आपको याद करा दी जाएंगी, ठीक है। चले अगले सवाल के बारे में बात करें। देखो अगले सवाल में आपसे कुछ इसी तरीके का बोला गया है कि 3 6 4 8 3 2 4 डैश डैश 5 4 9 7 9 अगर संख्या 16 से विभक्त की जाए
तो फिर शेषफल पूछा है। क्या चीज पूछी गई? शेषफल। तो आपसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 8 से जब भाग देते हैं तो 8 से भाग करने में हम लोग इकाई के 3 अंक लेते हैं। जब 16 से भाग कराएंगे तो इकाई के कितने? 4 अंक लेंगे। तो 4 9 7 9 को हम लोग 16 से जब भाग कराएंगे तो फिर 16 तिया 48, एक बचेगा 17, 16 एकम 16, एक बचेगा 19 और 16 से भाग कराओगे 16 एकम 16, कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा। देखो भाई ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ सी ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पर 3 जो ऑप्शन है वो सही है। 3 या फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, छोटे छोटे ये सवाल हैं, अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो फिर एग्जाम में सवाल गलत हो जाता है। अगला सवाल देखो क्या है? 4 2 3 6 8 9 संख्या 3 से विभक्त की जाती है तो फिर शेषफल क्या होगा? कुछ उसी तरीके का सवाल है कि 4 2 3 6 8 9 संख्या किससे? 3 से विभक्त की जाती है तो फिर शेषफल क्या होगा? तो शेषफल के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो भाई, जो योगफल हो उसमें 3 से भाग करा दो। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे इस तरीके से भी डिवीजन करा सकते हैं। अभी हमने आपसे बताया कि जब इस तरीके से शेषफल के सवाल पूछे जाए तब फिर आप लोगों को अभी एक रूल आना है। वैसे अगर करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, 4 2 6 6 3 9, सीधी सीधी काटना शुरू करो। 4 2 6 यहाँ पे, 3 और 6 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो 8 है। तो 8 को अगर आप 3 से भाग कराओगे तो कितना शेषफल बचेगा? 2। तो देखो 2 कहां पे? डी ऑप्शन में है। बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है। क्लियर? अगला सवाल देखो क्या बोला है। अगले सवाल में बोला गया है यदि 3 8 4 x 4 5 1 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर न्यूनतम अंक कौन सा है? आपसे बोला 3 से कट रहा हो और x के प्लेस पे वैल्यू पूछी गई है, लोवेस्ट वैल्यू पूछी गई। अच्छा 3 से वैल्यू अगर कटेगी तो 3 का तो कोई काम है नहीं, 5 और 4 टोटल 9 का तो कोई काम है नहीं, 8 और 4 12 ये भी नहीं काम है। तो हम एक में कितना जोड़े कि 3 बन जाए, तो x के प्लेस पे हम कितना रख दें? 2 रख दें, 3 बन जाएगा। तो फिर संख्या क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहां पे देखो जो ए ऑप्शन दिया है 2 वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखो। अगले सवाल में बोला गया है 8 5 4 6 9 3 7 2 बोला गया अगर इसे हम 9 से विभक्त करें तो फिर शेषफल क्या आएगा? वही सवाल है। आप पहली बात तो इसमें से 9 9 हटाते चले जाओ, 7 तो 9 9 और यहाँ पे क्या, हाँ ये देखो 5 और 4 टोटल मिलकर के कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। ये 6 और 3 टोटल कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बचा? 8। अब देखो जब 9 से हम 8 में भाग कराएंगे तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब जब भाग नहीं जाएगा तो शेषफल भाई 8 बचा रहेगा। क्लियर हो गया ना? तो देखो भाई 8 ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? तो यहाँ पे देखो 8 ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया। कौन सा दिया गया? डी ऑप्शन। तो बात समझ में आ गई है? कंफर्म है ना? चले आगे बढ़े। वैसे मेरा अभी मन नहीं हो रहा है कि आगे हम बढ़े, ठीक है, लेकिन चलो कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको छुट्टी दे देते हैं। ठीक है, कितने घंटे की छुट्टी? 2 3 4 5 घंटे की छुट्टी। हाँ, नेक्स्ट क्लास जब तक नहीं आती है। चलिए सुनिए, एक्चुअल में है क्या, हम अगर फैक्टर से सवाल पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिवीजन वाले रूल्स का यूज करना चाहें तो जा सकते हैं। अभी आपने अप्रोक्सीमेट 11 तक की रूल्स पढ़ लिए हैं। 2 का पढ़ा है, 3 का पढ़ा है, 4 का पढ़ा है, 5 में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि 5 में इकाई के स्थान पे 0 या फिर 5 आना चाहिए। 6 के लिए हम लोगों ने फैक्टर का यूज किया। बात आती है 7 के लिए, तो 7 के लिए अभी बता रहे क्या करना है। 8 के लिए हमने करा दिया इकाई के स्थान पे 3 अंकों को 8 से भाग करा दो। 9 के लिए सभी को जोड़ना है। 10 के लिए ही चलो बात कर लेते हैं। वैसे 10 के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, 10 में तो इकाई के स्थान पे 0 होता ही है। 11 के लिए अभी आपने पढ़ लिया कि क्या करना ठीक रहेगा। लेकिन सपोज कर लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया 37 की डिविजिबिलिटी, कि भाई कोई संख्या दी हुई थी और बोल दिया कि इसको 37 से भाग कराओ, 37 से भाग कराने पे क्या इसमें क्या शेषफल बचेगा या फिर ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, कुछ इस तरीके से। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, बोल देगा बताओ इनमें से कौन सी संख्या 37 से विभक्त होगी। तो आप बोलोगे भैया हमको 37 का तो पहाड़ा आता नहीं है, तो फिर करने में उससे 3 4 5 मिनट तो ऐसे लग ही जाने भाग करा के। तो हमें भाग कराने से बचने के लिए या फिर हमें अपने सवालों को मिनटों के अंदर ही सॉर्ट आउट करने के लिए, और ना ही तो आप याद करना चाहते हैं क्योंकि मेमोरी जीएस और इंग्लिश को याद करते करते आप परेशान हो जाओगे कि वोकैब्स याद कर रहे हैं और जीएस भी याद कर रहे हैं, तो फिर मैथ में भी याद करना पड़े तो बेकार। तो मैथ में आप समझ लीजिए, मैथ में आप क्या करें, समझ लीजिए।
हम बात करते हैं टेंस के बारे में, दशांक के बारे में। किसके बारे में? दशांक के बारे में। दशांक है क्या? जो संख्या 10 से कट जाए वही दशांक के अंतर्गत आ जाती है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, जो भी आगे लेके जाओ तो उसे हम क्या कर सकते हैं? दशांक के अंतर्गत लिख सकते हैं। हमने अभी 7 की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी तो 7 के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमने अभी 11 के बारे में तो पढ़ चुके हैं, तो चलो 11 को छोड़ देते हैं। अगर लेना चाहे तो 11 को भी ले सकते हैं। चलो 11 को भी ले लेते हैं, हाँ, वरना फिर नाराज हो जाओगे। नाराज तो नहीं होगे ना? चलो ले लेते हैं। 13 को ले लेते हैं, 17 को ले लेते हैं, 19 को ले लेते हैं, 23 को ले लेते हैं, 29 को ले लेते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स आते हैं, 31 को ले लो, 37 को ले लो, किसी भी नंबर को ले लो। अच्छा, अगर हम 7 की टेबल लिखते हैं तो क्या आता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इसी तरीके से ना ऐसे लिखते हैं। तो कुछ लिख लेते हैं। 11 की जब टेबल लिखते हैं तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 वगैरह वगैरह आगे चलता है। 13 को 13 1 जा 13 आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। 19 के लिए पढ़ेंगे। पीछे से कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया 19 का 57 के आगे मत लिखना, हमें नहीं आता है। चलो अच्छा, तुम्हें नहीं आता है तो फिर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 का पढ़ते हैं। 23 का 23, 23 दूनी 46 और 23 3 69। फिर से बोल रहा है इसके आगे नहीं आता है मत पढ़ना, चलो से नहीं पढ़ना। 29 में बोला, 29 में बोल रहा है 29 दूनी हमें नहीं पता है कि 58 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो 29 में हमने 29 पे रोक दिया। 31 में बोल रहा है 31 का भी नहीं आता, चलो 31 रख दिया। 37 में अगर हम बात करें तो 37 दूनी 37 एकम 37 और 37 दूनी, तो भाई 37 का तुरंत डबल करो, कितना? 2 सत्ते 14 के 4, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 3 से गुणा करो, 3 सत्ते 21 का 1 और हासिल कितना? 2, 3 त्रिक 9 और 2 11, 111। ठीक है, हम यहां पे कुछ नंबर्स को उठा लेते हैं। ऐसे नंबर्स को उठाएंगे जो 0 के नियर अबाउट है, मतलब जिनके इकाई स्थान पे 1 हो या फिर 9 हो। तो यहां पे देखो हमें 1 मिल रहा है, यहां पे हमें 1 मिल रहा है, यहां पे हमें 9 मिल रहा है, यहां पे हमें 1 मिल रहा है, यहां पे हमें 9 मिल रहा है, यहां पे हमें 9 मिल गया, यहां हमें 9 मिल गया, यहां हमें 1 मिल गया, यहां पे हमें 1 मिल गया। आप किन्हीं ऐसे नंबर्स को उठाएं अपना रूल बनाने के लिए जिसके इकाई के स्थान पे 1 या फिर 9 आया हो। हम दशांक के रूप में इसको लिखना चाहें, 21 को अगर हम दशांक के रूप में लिखेंगे तो फिर क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2 प्लस 1। 21 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 2 प्लस 1। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, ये जो रूम है ये कह सकते हो मेरा रूम है, ठीक है, वैसे माजी बाबूजी का है, लेकिन यहाँ पे हम बैठ करके पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं अभी नहीं पढ़ते। तो मेरे जस्ट सामने मेरी बुक्स वगैरह लगी हुई हैं और मेरे लेफ्ट साइड में इंग्लिश का पोर्शन लगा हुआ है और मेरे राइट साइड में जीएस का पोर्शन लगा हुआ है और यहाँ पे सेंटर में आप लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्टरबेंस फैली रहती है क्योंकि ये जब मेरा ही रूम है तो किसी दिन आपको दिखाएंगे। वैसे अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद गंदगी कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। अभी आपने शायद आवाज़ सुनी होगी क्या चीज़ हुआ, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, तो किसी दिन अगर समय मिलता है, आप अगर इच्छुक होंगे तो फिर हम अपने रूम को दिखाएंगे। शायद आप उससे अगर मोटिवेट हों, आप उससे अगर अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और स्पीड दे सके तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अपने क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो ही दिखाएंगे, हाँ, वरना फिर नहीं, छोड़ो। 11 को भी हम लोग दशांक के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। वैसे 11 के लिए आप पढ़ चुके हो, वैसे कोई जरूरी नहीं है। 13 के लिए क्या करना है? 13 के लिए वही चीज कर लो, 10 गुणे 4 माइनस 1, 10 चौके 40 में से 1 घटा दो 39 आ जाएगा। 51 के लिए 10 गुणे 5 प्लस 1, 10 गुणे 5 50, 50 और 1 51। 19 के लिए 10 गुणे 2 माइनस 1, 69 के लिए 10 गुणे 7 माइनस 1, 29 के लिए 10 गुणे 3 माइनस 1, 31 के लिए 10 गुणे 3 प्लस 1 और यहां पे 111 के लिए 10 गुणे 11 प्लस 1। ये चीज कर सकते हैं, इतना तो आप लिख सकते हो ना।
तो सबसे पहला काम आपके लिए यही होगा, सपोज कर लो 37 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, तो 37 को हमने तब तक गुणा कराया जब तक हमें इकाई के स्थान पे 1 या 9 ना मिल जाए। जैसे हमें 1 मिल गया तो हमने उसको दशमांश के रूप में लिख लिया 10 × 11 + 1, ये चीज लिख ली। अब हमें यहीं से ही थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना चालू करना है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, उसको आपके सामने सॉर्ट आउट करके दिखाते हैं कि भाई है क्या। तो अपने हम कैलकुलेटर को ओपन करके कैलकुलेट जरा कर लेते हैं कि क्या है। कोई ऐसा सवाल लेते हैं जो कि 7 से एलिमिनेट हो जाए या फिर 13 से एलिमिनेट हो जाए, कोई भी ले लेते हैं। हाँ, आपके सामने सवाल दिया हुआ है 14868, 14,868। कौन सा? 14,868। इस सवाल को हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है वो 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हमें ये चेक करना है कि ये जो सवाल है, ये जो संख्या है वो 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 7 के सवाल देखना क्या करना है, इन सभी सवालों में जब भी कभी भी आप ऐसे अगर किसी का भी रूल बनाते हैं, जब भी कभी भी आप अगर ऐसे किसी का भी रूल बनाते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको पहली बात इकाई के अंक को हटा देना है। क्या करना है? इकाई के अंक को हटा देना है। 10 का 2 गुना बोला, क्या चीज? 10 का 2 गुना। 10 का 2 गुना अगर बोला गया तो फिर आप ये समझ लो कि इकाई के अंक का 2 गुना करना है। 10 × 2 दिया तो आप इकाई के अंक का 2 गुना कर दो। अगर 10 × 4, अगर यहां पे देखो 10 × 1 दिया तो फिर आप इकाई के अंक को ही लिख दो, क्योंकि 8 का 1 गुना कितना होता है? 8 ही होता है। 10 का 4 गुना बोला तो 8 चौके 32 लिख देना। 10 का 5 गुना बोला तो 8 पंचे 40 लिख देना। अगर सपोज 19 के लिए पूछ लेता है तो हम 10 का 2 गुना ही करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, परिवर्तन है, तो ये नहीं बोलोगे कि इन दोनों के रूल एक ही है। आप जितने भी रूल बनाओगे सबके रूल अलग अलग बनेंगे। जिनके भी रूल बनाओगे सबके रूल क्या होंगे? अलग अलग बनेंगे। तो चलो जरा हम सॉर्ट आउट करते हैं 7 के लिए। अभी एक और भी सवाल ले लेंगे कोई, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो 8 में हमें क्या करना है? डबल करना है। तो 8 दूनी 16। इसके अंक इकाई के अंक के नीचे नहीं रखोगे, आगे रखना है, ठीक है। 8 दूनी 16। अब हमें क्या करना है? यहां पे देखो क्या लगा है? प्लस लिखा है ना, यहां क्या लगा है? प्लस लगा ना। आपको प्लस नहीं बल्कि यहां पे माइनस लगाना है। जो बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन होगा उसका जस्ट अपोजिट लगाओगे। यहां अगर प्लस है तो यहां पे माइनस लगा दो। अगर इस वाली डिविजिबिलिटी माइनस हो तो फिर यहां पे क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। चलो भाई हटा लो। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और यहां पे कितना बचेगा? 14। अगर 7 से आप डिवीजन करा पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं करा पा रहे हो तो इसके आगे कराना। कैसे? यही प्रोसेस। इकाई के अंक को पहले हम हटा दें, इकाई के अंक का 2 गुना लिख दो। 0 का 2 गुना कितना होता है? 0। प्लस है तो फिर माइनस कर दो। 7 में 0 जाएगा 7, यहां पे कितना बचा? 14। अगर अभी भी आप यहां पे डिवीजन नहीं करा पा रहे हो 7 से, तो फिर यही प्रोसेस फिर से, इकाई के अंक को हटा दो, 7 को हटा दिया, तो क्या करना? 7 का डबल लिखो, कितना? 14। और हमें क्या करना है? प्लस लगाया तो हम माइनस करेंगे। 14 में 14 घट जाएगा, कितना? 0। अब आप जानते हो 0 जो होता है वो 7 से तो कट ही जाता है ना, मतलब ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी? 7 से कट रही होगी। चलो जरा 17 या फिर 19 के लिए हम कोई सवाल ले लेते हैं। 17 के लिए लेते हैं, यहाँ पे 5 टाइम्स कुछ ऐसा है, ठीक है। तो फिर अब हमने यहाँ पे एक सवाल, इसको जरा हटा दें, इसको आपने उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा। ये सवाल दिया 18,360। कितना दिया? 18,360। हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या वो 17 से कट रही कि नहीं कट रही। तो देखो क्या करें, 17 से काटने के लिए पहली बात इस इकाई के अंक को हटाओ। इकाई के अंक का 5 गुना लेना है, तो 0 का 5 गुना 0 ही होता है, और प्लस लगाए मतलब हम माइनस करेंगे। तो 1836 में से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1836। फिर से वही चीज, इकाई के अंक को हटाओ और 6 का 5 गुना लो, 6 पंचे 30, तो 30 को लिख करके प्लस लगाए तो फिर हम क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं। घटा लो, यहाँ पे कितना जाएगा? 3, 8 में से 3 जाएगा 5 और 1। अगर आपको 17 का पहाड़ा आता होगा तो फिर आप समझ गए होंगे कि 153 जो है वो क्या चीज 17 से कटती है, तो यहीं पे सीधे सीधे खत्म कर दो। क्लियर है ना? अगर आगे बढ़ोगे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा कि भाई इकाई के अंक को हटाओ, 3 का फिर से 5 गुना लोगे, क्या? 15, और घटाओगे जैसे इसको तो फिर कितना हो जाएगा? 0। और आप जानते हो 0 जब होता है वो 17 से कटता है, तो फिर जो संख्या दी है वो भी 17 से कटेगी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो चलो भाई एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं माइनस वाला, तो सपोज कर लो 23 वाला सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, तो एक और सवाल बना लेते हैं।
23 × 4। एक सवाल ये छोटा सा बना है 3312, कुछ और भी अच्छा सा बना ले। हाँ, ×7 23184, 23184। ये कोई संख्या दी हुई है। कौन सी संख्या दी हुई? 23184। ये हमें भाग किससे करानी है? 23 से। देखना है कि 23 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप जरा देखो, 10 × 7 करना है, मतलब इकाई के अंक को हटाना है और 7 गुना करना है उसका। तो 4 का गुना 7 में कराओगे कितना? 7 चौके 28। ध्यान रखिएगा, अभी तक जब प्लस लग रहा था तो मैं माइनस कर रहा था, अब यहाँ पे माइनस है तो फिर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कर दो प्लस। 8 और 8 16 का 6 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। यहाँ पे कितना हो गया? 3 और 2। अगर 23 से भाग करा लेना तो ठीक है, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, कट रहा है। ठीक है, कट रहा है ना। अगर नहीं काट पा रहे तो फिर जरा फिर से आगे बढ़े। 6 को हटाएं, इकाई के अंक का फिर से 7 गुना करें। 6 7 42। हम क्या करेंगे? माइनस लगा तो बीच में प्लस लगा दो भाई, प्लस लगाएंगे, जोड़ लो। 4 2 6, 4 3 7 और यहाँ पे कितना? 2। भाग करा लेना तो ठीक है, नहीं भाग करा पाना फिर से आगे बढ़ जाना। 6 से गुणा करो 7 में, 7 6 42 और 42 को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 7 और 2 9 और यहाँ पे 4 और 2 कितना होगा? 6। क्लियर है? अब 23 से तो भाई 69 में तो भाग करा ही लोगे कि 3 बार जाता है, कट जाता है। तो अगर 69 23 से कट रहा है तो मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये संख्या भी कट जाएगी। उम्मीद है आपने ये चीज सीख ली होगी। ठीक है, इसके अभी में सवाल हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर सभी के सवाल करा लेंगे। उम्मीद है कि आपने ये सभी चीजें, जितने भी अच्छे से जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो चीजें आपने सीख ली होंगी। तो चलिए, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी को बताइए कि सक्सेस अब एकेडमी में क्या पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।